प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी सिद्धियों के बारे में हमने किताबों में या वीडियो में देखे होंगे, ये भी सिद्धियाँ होती है, वो सिद्धियाँ होती हैं, पर कोई उतना अनुभव नहीं करता, ना उसको से सही ढंग से उसको प्राप्त करने का कोई तरीका बताता है, ना कोई सहायता करता है, ना मार्गदर्शन करता है। कोई अनुभवी व्यक्ति होता है जो 10 साल 15 साल इसमें बिताए, वही आपको मार्गदर्शन कर सकता है या सहायता कर सकता है। सिद्धियाँ ग्रस्त साधक को वो भी प्राप्त करेगा तो उसका भौतिक जीवन सरल बन सकता है। भौतिकता में उसकी जो भी मनोकामनाएं हैं या समस्या दूर करना चाहे तो उसके लिए आसान बन जाता है। आध्यात्मिक यात्रा है तो सिद्धियाँ उसके लिए सहायक बन जाती है। परमात्मा का ज्ञान और दिव्य ज्ञान प्राप्ति करने में वो सहायक बन सकती है। बहुत सारी किताबों में लिखा है सिद्धियाँ करने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, पर मैं उस नहीं समझता। हर जो ऊर्जा होती है वो हमारे सहायक ही होती है। हाँ, ऊर्जाओं के बीच समझे हम ठीक से यूज़ नहीं करते तो वो हानि पहुंचाती है। जैसे बिजली होती है, उसका सही उपयोग करने लगे हैं तो कितना कुछ जीवन में परिवर्तन हुआ है हर क्षेत्र में। वैसे ही सिद्धियों का आप यूज़ करेंगे अपने जीवन में उपयोग में, वो अपने जीवन को ऊंचाई के लिए, साथ ही साथ दूसरों के परोपकार के लिए और जन जीव मात्र के कल्याण के लिए ही सिद्धियों का यूज़ करना चाहिए। सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए हमें 5 प्रकार से हम सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। एक तो जन्मतः सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। बहुत सारे लोगों को पिछले जन्म के बहुत सारे पुण्यों के कारण इस जन्म में प्रकृति उनको विशेष शक्ति देती है, एक विशेष कार्य क्षमता देती है, जिससे वो आपने देखे होंगे बहुत सारे टीवी चैनल में या वीडियो में कि एक व्यक्ति है बहुत ये आश्चर्यजनक कार्य करता है, बाकी किसी क्षमता से बाहर है सामान्य व्यक्ति, तो ये जन्मजात सिद्धि होती है। कोई किसी को बिजली की करंट नहीं लगता या किसी को कुछ नहीं लगता, किसी आग में चल सकता है, या वो जन्मजात कोई सिद्धि होती है। तो ये जन्मजात सिद्धि कहते हैं कि किसी के पुण्य कर्म से या प्रकृति वैसे ही दे देती है जन्मता ही। यानी पिछले जन्म बहुत कुछ पुण्य करता है तो उसको लाभ होता है। इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, आप पुण्य करेंगे तो आपको प्रकृति आपको विशेष शक्तियाँ प्रदान करती रहती है और हर व्यक्ति को हो सकता है। तो पुण्य आप कर सकते हो। इस जन्म में पुण्य करेंगे तो निश्चित ही बहुत सारा पुण्य करने के पश्चात ही आपको सिद्धियाँ लाभ होती है, स्वतः जन्मजात सिद्धियाँ। तो इसलिए परोपकार करते रहना चाहिए, जिससे हमें जो अगले जन्म में विशेष देवीय शक्तियाँ प्राप्त हो। दूसरा माध्यम होता है औषधि। दिव्य औषधियाँ होती है जिससे हम बहुत सारे सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम दिव्य औषधियों का ज्ञान तो हर व्यक्ति को होना असंभव है, दिव्य शक्तियों के माध्यम से होता है। आपने बहुत सारे किताबों में पढ़े होंगे या कोई बताता है यक्षिणी ने ये दिया था दिव्य औषध, रसायन दिया था, योगिनी ने ये दिया था, अप्सरा ने दिया, जिससे मेरा शरीर इतना बलवान हो गया, ताकतवर हो गया। ये बहुत सारे औषधियाँ होती हैं और तंत्र शास्त्रों में भी वर्णन है। तो उस औषधों का आप ज्ञान करके अलग अलग सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो मंत्र के माध्यम से सिद्धियाँ प्राप्त करना आसान है। जैसे बहुत सारे लोग हमारे आश्रम से त्रिकालदर्शी बने हैं, मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं या अपनी समस्या दूर कर रहे हैं, तो अपने जीवन में बुद्धि बढ़ाने की क्षमता के लिए मंत्र जप कर रहे हैं। कोई शरीर बलवान करने के लिए, शरीर निरोग करने के लिए, तो इस मंत्र की सिद्धि के माध्यम से जान सकते हो। और देवताओं को प्रत्यक्ष करके उनका अनुभव करना, जैसे कि कोई यक्षिणी या अप्सरा को पत्नी रूप में प्राप्त करना, ये भी मंत्र सिद्धियाँ कहलाती है। और दूसरा होता है सबसे तप के माध्यम से। तप के माध्यम से कोई सिद्धि करता है तो उससे अपने शरीर की अशुद्धियाँ दूर होती है, तो उसकी इंद्रियों की सिद्धियाँ होती है, उसे तपो सिद्धियाँ बोलते हैं तप के माध्यम से। जैसे मैंने कहा था कि मैंने भी कभी साधनाएँ करता था निरंतर, तो तब मुझे इतनी क्षमता हुई थी कि मैं 1.5 महीने तक बिना पानी के रह सकता था। शरीर में कोई ये नहीं होता था, बिना खाए पिए रहूँगा तो भी ऊर्जा बनी रहती। तो वो तप के माध्यम से सिद्धियाँ मिलती है। और ये भी बहुत ही बढ़िया अपने जीवन को परिवर्तन कर सकती है और जल्दी प्राप्त होने वाली है। और दूसरा कि योग अभ्यास यानी समाधि प्राप्त होती है। समाधि में प्राप्त होने के लिए ध्यान धारणा और इनका सहायता लेते हैं, और उसके पश्चात हम समाधि से कोई भी सिद्धि चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। और समाधि से ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो समाधि ये सिद्धियों का खजाना है ना, ऐसा मान सकते हो कि जिससे कि आप जो चाहिए सब सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। इसे जो कल्पना कर सकते हो ना, कल्पवृक्ष, सिद्धियों का कल्पवृक्ष ही आप समझ सकते हो समाधि को। इसके माध्यम से जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते हो। पर इसके लिए जो समाधि प्राप्ति के लिए आपके नियम चाहिए, एक समाधि तो सिद्ध करना पड़ेगा, तभी आने को आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। प्रथमतः वो प्रथम संयम को ही समाधि कहते हैं। वैसे तो संयम में
धारणा, ध्यान और समाधि यानी संयम की क्रिया होती है। यानी एक व्यक्ति को एकदम एकाग्रता से कल्पना करना ही, क्योंकि प्रकृति संकल्प से बनी है। हमारा जो संकल्प होता है उसे आप संयम कह सकते हो, और उस संकल्प को सिद्ध करना होता है। एक कल्पना होती है, वो संकल्प में धर के आप सिद्ध करने की कोशिश करते हो, उसको संकल्प कहते हो। तो वो संकल्प को संयम कर लो, और संयम यानी धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें आपको जो चीज़ है जीवन में प्राप्त करना हो, वैसे कि जब मैं प्रथम 10 साल पहले मैं योगा करने की कोशिश करता था, पर मैं योग आसन नहीं हो जाते थे, तो मेरा शरीर वो योग के अनुकूल नहीं था। तब मैंने मेरा पूरा शरीर रबर का संयम किया है। रबर का संयम यानी रबर का ध्यान हो गया है, ऐसी कल्पना करके ध्यान करने लगा, तो मेरे शरीर में वो लचीलापन आया कि मैं हर आसन कर सकता था। और उसके पश्चात मैं जो 1-2 मिनट भी नहीं कर सकता था, वो मैं 3-3 घंटे तक करने लगा था इस ध्यान के माध्यम से। तो इसे संयम कहते हैं। और ये आपको चित्त में बहुत सारी परेशानी है, बेचैनी लगता है, तो आप चित्त का, हृदय का ध्यान करेंगे तो आपको जल्दी लाभ हो जाएगा। समझो आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो आपको अपने ब्रह्मरंध्र पे ध्यान करना होगा। आपको भूख प्यास पे कंट्रोल रखना है, अपना वजन बढ़ रहा है तो कुंठ को होता है, उस पे आप नाड़ी पर ध्यान करना होता है। अपने स्वभाव अनुकूल अभी कर रहे हो, किसी को रील देखने की आदत पड़ रही है, वीडियो देखने की आदत पड़ी है, बार बार यूट्यूब देखनी है, मोबाइल देखने की आदत पड़ी है, किसी को खास स्वभाव है बाहर जाने की, ज़्यादा घूमने की आदत है, तो वो जो संस्कार होते हैं वो ध्यान के माध्यम से आप नष्ट कर सकते हो। तो अपनी आदतों को आप कंट्रोल कर सकते हो। आप समझो कि दूसरों के लोगों को स्वभाव समझ नहीं पाते हो, दूसरों के मन की बातें समझ नहीं पाती। कोई भी व्यक्ति आपको बेवकूफ़ बना देता है, तो उसकी दूसरों की चित्त को समझने की प्रक्रिया भी आप ध्यान के माध्यम से देख सकते हो। आप अपने आत्मबल को बढ़ा सकते हो, अपनी मनोबल को बढ़ा सकते हो दूसरों के शरीर के। जैसे कि आप चाहते हो कि आपको समझो कि आपको बहुत सारे खेलों में, स्पर्धाओं में भाग लेना है, तो हर हर व्यक्ति के अलग अलग प्राणियों में जो गुण होते हैं, वो गुण आप दूसरों के ले सकते हो। आप ही समझो आपके मित्र के पास एक बहुत एकाग्रता से अभ्यास करता है, या कोई उसके पास जो गुण है, वो गुण भी आप अपने शरीर में या अपने आप संस्कार में ला सकते हो, अपने आत्मसात कर सकते हो, आपकी एकाग्रता बढ़ा सकते हो। आप प्रथमतः मुझे भी बहुत भूख प्यास ज़्यादा लग जाती थी, तो अभी भूख प्यास मुझे लगता ही नहीं है। तो वो क्या हुआ कि ध्यान के माध्यम से आप अपनी जैसे चाहे वैसे आपका शरीर बना सकते हो, और वैसे आपका शरीर चल भी जाता है। मैं पानी भी ना पियो, बस 2 बार पानी पी लो तो पूरा दिन में गुजार सकता हूँ, या एक बार खाना खा लो तो फिर भूख ही नहीं लगती। तो भूख प्यास हो या शरीर के बाकी आवश्यकता हूँ, वो सारी आपके कंट्रोल में आ सकती है, नियंत्रण में आ सकती है। आपको समझो किसी साधु को अनुभव नहीं हो रहे हो, तो मैं अपनी ध्यान साधना में यानी समाधि में चला जाता हूँ, उस समय उसको शक्ति को ऊर्जा प्रदान करता हूँ, और उसके माध्यम से उसको अनुभव होने लगते हैं, तो उसको और एहसास होने लगता है, और जब करता है उसके पश्चात में जब साधना पूरी हो जाती है, योग्य मंत्र बल बन जाता है और ध्यान की क्रिया बन जाती है, तो मैं उसके आज्ञा चक्र पे वो शक्ति स्थापित करता हूँ। वो भी ध्यान के माध्यम से ही करता हूँ ज़्यादातर मैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप कल्पना करते हो वो साकार हो सकता है, आपके संकल्प में ताकत होगी तो ये सब होता है ध्यान की क्रिया के माध्यम से। धारणा, ध्यान और समाधि, इसे ये संयम कहते हैं, और इसी को हम संकल्प कह सकते हो। और जो कल्पना है आप वो संकल्प लेके पूर्ण कर सकते हो मनोकामना या समस्या निवारण के लिए। और इससे बहुत सारी सिद्धियाँ, बड़ी बड़ी जो योगी होते हैं, और हमारे जो पुराणों में ये जो ज्ञान लिखा है, जैसे सूर्य के बारे में लिखा है, चंद्र के बारे में लिखा है, तो उन्होंने चंद्र का ध्यान करके उससे सारा ज्ञान ले लिया। आपके एक एक जो कण 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 है, उस कण का ज्ञान आप स्वतः ही ले सकते हो। जैसे त्रिकालदर्शी साधक होते हैं, त्रिकालदर्शी साधक जो अभी त्रिकालदर्शी बने हैं, वो अपनी मंत्र सिद्धि के कारण हुए। पर आप ध्यान योग से जब आप त्रिकालदर्शी बनने की सोचते हो, उसमें ऐसा होता है कि जैसे कण होता है, एक कण को हम बहुत सूक्ष्म कर देते तो परमाणु बन जाता है, तो उस परमाणु में ऊर्जा होती है। तो उस जैसे क्षण होते हैं वो उसी क्रम से लगाया जाता है। एक होता है क्षण होता है वो वर्तमान होता है, और वही क्षण भविष्य होता है, और वही भूतकाल हो जाता है।
तो प्रकृति जो भी चल रही है वो तंत्र से चल रही है, या जो भी घटना घटित है वो वास्तव में प्रकृति के नियमानुसार ही घट रही है। उसी के माध्यम से हम भूत भविष्य वर्तमान जान सकते हैं। जीवन हमारे लिए तीन बल ज्यादातर महत्व रहता है। सुखी जीवन के लिए एक होता है शरीर का बल, दूसरा होता है मनोबल, और तीसरा होता है आत्मबल। तो हमारी जो ऊर्जा होती है, खाना पिया हुआ वो ऊर्जा, वही ऊर्जा हम ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मबल, मनोबल और शरीर का बल बढ़ाने के लिए उपयोग में ला सकते। तो वस्तुतः वर्तमान में क्या होता है कि हमारी जो सारी ऊर्जा होती है वो इंद्रियों की ओर जाता है। ना इससे हमारा शरीर बल बढ़ता है, ना आत्मबल बढ़ता है, ना मनोबल बढ़ता है। तो ये सब तभी संभव है जब आप वो जो ऊर्जा का प्रवाह है आप अपनी इंद्रियों की तरफ ना करते हुए वो अपनी बल को, अपनी बुद्धि का बल बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो। तो ये सब ध्यान के माध्यम से होता है। और ये छोटी छोटी जो ध्यान की विधियां हैं, हम जिसे हमने शक्तियों से प्राप्त किया है, वो छोटी छोटी ध्यान की क्रिया करके आप छोटी छोटी शक्तियाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हो और उसके माध्यम से अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हो। और हम इसके लिए बहुत ही अभ्यास किया है, छोटी छोटी ध्यान की क्रियाएं हमने वो विकसित की है और लोगों को अभी दे रहे हैं, जिससे जीवन में परिवर्तन थोड़ा बहुत हो रहा है। तो हम इसके विषय में अभी और अध्ययन करके शक्तियों के माध्यम से ध्यान की प्रक्रिया और ध्यान की और क्रियाएं और अलग अलग छोटी छोटी ध्यान के हम जो जल्दी में सिद्ध हो सकती है और व्यक्ति को आध्यात्मिक भौतिक ध्यान के माध्यम से लाभ हो सकता है, उनका हमने अभ्यास किया है और उनकी विधियां मैंने बनाई हैं और लोगों को लाभ हो रहा है। और जो भी साधना करना चाहते हैं, ध्यान के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। और ध्यान एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो कल्प वृक्ष से कम नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का कार्यक्षेत्र अलग है। जैसे ये किसी का प्रोफेशनल टीचिंग है तो टीचिंग के लिए अलग माइंडसेट होनी चाहिए होती है, कोई को लेखक बनना है, कोई को कवि बनना है, तो उसके अनुसार हर व्यक्ति के लिए अलग अलग माइंडसेट होता है। बिजनेसमैन बनना है तो उसका माइंडसेट अलग होता है। तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के ध्यान का हमने निर्माण किया जो सामान्य लोगों को लाभ दे सकते हैं। और इसका हमने जो शोध कार्य किया है शक्तियों के माध्यम से, देवी शक्तियों के माध्यम से, तो वो कितना लाभदायक होंगी वो तो अभी आपको अनुभव डालने के बाद ही पता चलेगा। और हम और इसमें शोध कार्य करने का शुरू कर दिया है, तो देखते हैं और कितनी सफलता हमें मिलती है। धन्यवाद।